हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अरिथमेटिक टू एडवांस। आज के इस वीडियो में हम 9 दिसंबर 2022 के शिफ्ट फर्स्ट के मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके रख सकते हैं। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको तृतीय समानुपाती कैलकुलेट करना था। अगर यहाँ पर ये वैल्यू ए है और ये बी है तो इनका तृतीय समानुपाती मान लीजिए सी है। तो तृतीय समानुपाती कैलकुलेट करने का यानी कि सी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है बी का स्क्वायर करते हैं और ए का भाग दे देते हैं। यानी कि यहाँ पर बी कितना है, बी की पावर 4 है और ये बट्टे के अंदर क्या है 4a है। इसका स्क्वायर करेंगे और इसके अंदर ए का भाग देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और ए का भाग देंगे। यानी कि यहाँ पर देखिए ये स्मॉल ए है, इसका भाग देंगे तो मैं इसके इनटू में 1/a लिख लेता हूँ। ठीक है, ऐसे लिख लेता हूँ। इसको सोल्व कर लीजिए, यानी कि बी की पावर 8 ऊपर बनेगा, बट्टे के अंदर 16 बनेगा और ये ए स्क्वायर बनेगा इनटू में 1/a। इसको मल्टीप्लाई करते तो ये बी की पावर 8 बनता और ये बट्टे के अंदर 16 इनटू में ए का क्यूब बनता। यानी कि आपके पास इनका तृतीय समानुपाती आ जाता। नेक्स्ट देखिए, 42 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक ठोस शंकु जिसके आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर त्रिज्या की लकड़ी के ठोस गोले से काटा जाता है। बर्बाद हुई लकड़ी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो 2 के 2 स्थान तक सही हो। अब यहाँ पर देखिए गोले का आयतन क्या होगा, यानी कि पूरे गोले का आयतन क्या होगा। यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि आर यहाँ पर 24 है तो 24 का क्यूब और ये माइनस कर देते इसमें शंकु का आयतन। यानी कि शंकु यहाँ पर देखिए शंकु का व्यास आपको दे रखा है 42 है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो इसकी त्रिज्या आर बराबर 21 सेंटीमीटर हो जाएगी। यानी कि आपके पास 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी कि 21 का स्क्वायर और इनटू में एच आपके पास 42 यानी कि 42 है और बट्टे के अंदर लिखते हैं हम ये पूरे गोले का आयतन। अब यहाँ पर देखिए गोले के आयतन में से शंकु का आयतन घटा दिए गए, यानी कि बर्बाद हुई लकड़ी जो है उसका आयतन आपके पास आ जाएगा और इसके अंदर पूरे गोले का आयतन का भाग देंगे, यानी कि 4/3 पाई इनटू में 24 का क्यूब, इसका भाग देंगे तो ये देखिए 1/3 पाई 1/3 पाई 1/3 पाई सभी में आ रहा, कॉमन आकर कट जाएगा। अब यहाँ से अगर यहाँ पर 4/3 ये 4 इनटू में 24 का क्यूब है, इसको अलग अलग करके भाग देते, यहाँ पर मल्टीप्लाई में 100 भी आता क्योंकि परसेंटेज में हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर अलग अलग करके भाग देते तो ब्रैकेट के अंदर क्या आता 1 माइनस आता और यहाँ पर ऊपर क्या बचा है, यानी कि 21 का स्क्वायर 21 इनटू में 21 लिख लेते और ये इनटू में 42। अब यहाँ पर बट्टे के अंदर ये 4 इनटू में 24 का क्यूब है, इसको मैं 24 इनटू में 24 और इनटू में 24 ऐसे लिख लेता हूँ और ये ऊपर मल्टीप्लाई में क्या है 100 है। अब इसको सॉल्व करना था, यानी कि यहाँ पर देखिए ये 3 से कट रहा है 7 आएगा, ये 3 से कटेगा 8 आएगा, ये 3 से कटेगा 7 आएगा, ये 3 से कटेगा 8 आएगा और यहाँ पर ये 6 से कटेगा 7 आएगा, 7 6 42 और ये 6 चौके 24 4 आएगा। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8 8 64 और ये 4 चौके 16 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि इसको सरल करते कितना आता, ब्रैकेट के अंदर 1 था और माइनस के अंदर ऊपर 7 का क्यूब यानी कि 343 और ये बटे के अंदर यहाँ पर 16 से इसको 64 को मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पर कितना आता 16 4 64 हासिल आती 6 और 16 6 के 6 में 6 102 यानी कि 1024 आता और मल्टीप्लाई में 100 था। अब इसको यहाँ पर सोल्व करते तो ऊपर 1024 यहाँ पर एलसीएम आ जाता है, यानी कि ब्रैकेट के अंदर आता 1024 माइनस के अंदर 343। अब देखिए डायरेक्ट मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, एक एक चीज़ आपको सोल्व करके दिखा रहा हूँ ताकि आप सभी को यहाँ पर हर एक चीज़ें जो है समझ में आए। यहाँ पर ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाता, ऊपर यहाँ पर इसको सोल्व करते तो ये कितना आता, यानी कि इसमें से घटाते तो ये 1 बचता और यहाँ पर 12 में से ये आपके पास 4 जाता तो 8 बचता और 9 में से 3 जाता ये 6 बचता और आगे 2 0 आ जाते और यहाँ पर बट्टे के अंदर जो है ये 1024 था। ये यहाँ पर देखिए 4 से कट रहा है, 4 से काट दीजिए, यानी कि यहाँ पर 4 से इसको काट देंगे तो ये 4 दूनी का 8 5 चौके 20 और यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा 6 चौके 24 और ये 4 से कटेगा तो कितना आएगा, ये देखिए 25 चौके 100 यानी कि 25 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 25 से कम 25 हासिल आती तो 25 अट्ठे 200 और 202 हासिल आती 20, 25 सिक्के 150 और 20 170 यानी कि आपके पास आ जाता। अब यहाँ पर इसको भाग करते हम, यानी कि ये जो आपके पास आया है 17,025 जो आया है इसको आप क्या करते 256 से डिवाइड करके देखते तो 256 का इसके अंदर भाग देते, यानी कि यहाँ पर देखिए ये 1702 यानी कि आपके पास यहाँ पर 6 दूनी का 12 5 त्रिका 15 और ये आपके पास 8 6 48
7 दूनी 14, ये 7 पंजे 35 और 17 यानी कि ज़्यादा चला जाता और 6 बार जाता है इसके अंदर भाग पूरा पूरा 6 बार। यहाँ पर देखिए 6 बार पूरा पूरा नहीं जाएगा, 6 बार इस 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 256 को तो कितना आएगा 6 छंग 36 हासिल आती 3 और 6 5 के 30 और 3 33 हासिल आती 3 और 6 दूनी 12 और 3 15 यानी कि 1536 आता। इसमें से माइनस कर देते तो यह 12 में से 6 गया 6 बचा और यहाँ पर 9 में से 6 गया, 9 में से 3 गया 6 बचा और यहाँ पर ये जो है ये कितना बचा, यानी कि यहाँ पर 6 में से 5 जाएगा 1 बचा और उतारेंगे क्या 5 उतारेंगे। अब यहाँ पर देखिए फिर से वही बात, यहाँ पर देखिए 7 बार तो जाना ही जाना नहीं, यहाँ पर ये फिर से 6 बार ही जाएगा तो ये 1536 और यहाँ पर ये 6 आ जाएगा। इतना आंसर मैच होते ही आप इसको टिक कर देते हैं, यानी कि ये या तो ये होता जैसे कि यहाँ पर देखिए पहले 6 बार गया तो ये तो 2 ऑप्शन होने ही नहीं थे, या तो ये होता या फिर ये होता और दोबारा इसके अंदर 6 का भाग गया यानी कि आपके पास राइट टिक हो गया। आगे भाग करने की यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर ये 6.50% जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर आता। नेक्स्ट देखिए, एक डीलर अपने सामान को 20% के लाभ पर बेचता है लेकिन 1 किलो के स्थान पर मात्र 800 ग्राम ही वजन करता है तो उसका वास्तविक लाभ बताना था। तो 20% का मतलब 1/5, 5 की वस्तु है कितने में बेच रहा है 6 में बेच रहा है। ये आपके पास कॉस्ट प्राइस था, ये सेलिंग प्राइस था। अब यहाँ पर 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम यानी कि अपने पास से वह 800 ग्राम तोलता है और यहाँ पर पैसे कितने का ले रहा है 1000 ग्राम यानी कि 1 किलो के ले रहा है। 1 किलो के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, 5 × 40 यानी कि 4000 की वस्तु उसने 6000 में बेची तो यहाँ पर उसको कितने का प्रॉफिट हुआ 2000 का प्रॉफिट हुआ। 2000 का प्रॉफिट हुआ कितने पर 2000 का प्रॉफिट हुआ 4000 पर और गुणा कर देते 100 से परसेंटेज में प्रॉफिट आ जाता यानी कि 2 बार कटता 50% जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर आता। नेक्स्ट देखिए, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है और यहाँ पर AB बराबर AC है और ABC बराबर आपको 55 डिग्री दे रखा है। AD आधार BC की माध्य का है तो कोण BAD का माप आपको कैलकुलेट करके बताना था। यहाँ पर देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज अगर बनाएं, ये आपके पास एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC है A B और C, इसमें AB भुजा जो है ये AC भुजा के बराबर दे रखी है और ये वाला एंगल जो है ABC ये आपको 55 डिग्री दे रखा है। अब समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा 55 डिग्री हो जाएगा और ये 55 डिग्री है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा ये यहाँ पर 70 डिग्री हो जाएगा क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। और यहाँ पर एक माध्यिका दी गई है आपको जो कि यहाँ पर BC की माध्यिका है यानी कि BC को यहाँ पर 2 बराबर भागों में बांट देगी तो यानी कि ये आपके पास ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी। अब यहाँ पर देखिए ये एंगल 70 डिग्री का था, ये एंगल 70 डिग्री का था तो इसको भी यहाँ पर एंगल को भी 2 बराबर भागों में ये बांट देगी यानी कि ये वाला एंगल 35 का होता और ये वाला एंगल भी क्या होता इधर वाला ये भी आपके पास 35 डिग्री में हो जाता। यानी कि BAD आपसे पूछा गया था, ये D था यानी कि AD माध्यिका थी तो ये BAD एंगल पूछा गया था तो 35 डिग्री जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर था। यदि PT एक वर्त के बिंदु T पर एक स्पर्श रेखा है और इस वर्त का केंद्र O है और OP बराबर 17 सेंटीमीटर तथा OT बराबर 8 सेंटीमीटर तो स्पर्श रेखा खंड PT की लंबाई आपको कैलकुलेट करके बतानी थी। यानी कि एक आपको सर्कल दिया गया है और जिसका केंद्र क्या है O है, इसका केंद्र O है और इसके ऊपर एक बिंदु T है और इसके केंद्र से यहाँ पर मान लीजिए कोई एक अन्य बिंदु P है। इस बिंदु P की यहाँ पर डिस्टेंस बताई गई थी केंद्र से यानी कि OP की लंबाई आपको 17 सेंटीमीटर दे रखी थी, ये आपको 17 सेंटीमीटर दे रखी थी और यहाँ पर ये डिस्टेंस जो है वो आपको 17 सेंटीमीटर दे रखी थी और यहाँ पर जो है OT यानी कि इस वर्त की त्रिज्या जो है वो आपको कितने दे रखी थी, ये आपको 8 सेंटीमीटर दे रखी थी। और यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया था, ये पूछा गया था PT की लंबाई आपसे पूछी गई थी यानी कि इस स्पर्श रेखा की लंबाई जो है आपको कैलकुलेट करनी थी। तो आपको पता है यहाँ पर त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री का बनता है यानी कि PT आप कैलकुलेट कर लेते हैं √ के अंदर 17 का स्क्वायर करते -8 का स्क्वायर करते तो ये आपके पास कितना आता 289 में से 64 घटाते तो ये 225 बचता और 225 का वर्गमूल 15 सेंटीमीटर आपके पास आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर देखिए A+B का होल क्यूब का आपको मान रखना था यानी कि A+B का होल क्यूब करेंगे तो A³ + B³ होगा और ये प्लस के अंदर 3AB होगा और इनटू में A+B और ये आपको दे रखा था -A³ + B³। यहाँ से A³ से ये A³ कट जाता, बचा क्या यानी कि 3AB बचा और इनटू में A+B
और यहाँ पर ये प्लस के अंदर 2b³ हो जाएगा, यानी कि एक b³ ये रहा और ये b³ ये रहा, 2b³ हो जाएगा, यानी कि आपके पास करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट देखिए 10% के क्रमागत 3 छूट की एकल छूट के बराबर होंगे, यानी कि 10% यानी कि ये 10% की 3 क्रमागत छूट आपको दी गई थी। तो यहाँ पर 2 एकल छूट को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि 10 प्लस का 10 और ये माइनस के अंदर 10 इंटू में 10 और बट्टे में 100 करते, तो ये आपके पास 20 माइनस 1 यानी कि 19 आता। यानी कि ये आपके पास अब 19% और ये तीसरी छूट 10%, इनका आप एकल छूट कैलकुलेट करते तो ये 10% और प्लस के अंदर करते 10 प्लस के अंदर करते ये 19 और ये माइनस के अंदर करते 19 इंटू में 10 और बट्टे में 100। ये 10 से 10 कट जाता 1.9, यानी कि 29 में से माइनस करते 1.9, 29 में से माइनस करते आप 1.9, तो आपके पास 27.1% आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 88 से पूर्णतः विभाजित है। तो इसको आप दो तरीके से कर सकते थे। 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है, यानी कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी। अब इसको यहाँ पर आप 88 से डिवाइड करके देखते तो एक बार भाग चला जाता और ये शेष पल बचता 11, उतारते 9, फिर से एक बार जाता यानी कि 88 आता और यहाँ पर 1 बचा और यहाँ पर ये 3 बचा, 31 बचता, उतारते 9 और यहाँ पर 8 तिरका 24, ये 8 चौके 32 तो ज़्यादा चला जाता, 8 तिरका 24 यानी कि 3 बार ही जाता, 8 तिरका 24 हासिल 2 और 26 ये हो जाता। यानी कि यहाँ पर कितना बचता है, ये आपके पास बचता 5 और 11 में से 6 जाता यानी कि ये 5 बचता और 55 बचा, उतारते 9, यानी कि इसके अंदर अब भाग कितनी बार जाता, ये 7 8 56 यानी कि ज़्यादा चला जाता, 8 6 48 और ये आपके पास 6 बार जाता है, यानी कि 8 6 48 का 8 और हासिलाती 4, 48 8 52 यानी कि 52 बचा कितना 1 बचा और ये यहाँ पर 3 बचा, यानी कि 31 जो शेष फल है इसमें से माइनस कर देते, ये जो आपने संख्या मानी थी इसमें से माइनस कर देते ये 31, यानी कि आपके पास करेक्ट आंसर आ जाता 999 और ये आपके पास 68 जो है करेक्ट आंसर आ जाता। और इसके अलावा यहाँ पर सेकंड मेथड जो है ये यूज़ कर सकते थे, इसको 11 इंटू में 8 लिख सकते थे, यानी कि वो संख्या 11 से भी डिविजिबल होगी और 8 से भी डिविजिबल होगी। 8 से चेक कर लेते हैं, यानी कि अंतिम 3 डिजिट जो है 8 से डिविजिबल होने चाहिए थे, यहाँ पर 8 से डिविजिबल नहीं है तो ये आपके पास ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर देख लीजिए, यानी कि 7 8 56 और 8 8 64, शेष फल बचा कितना, शेष फल बचा यहाँ पर 5 और उतारते 9, यानी कि ये भी आपके पास 8 से डिविजिबल नहीं है। ये 8 8 64 और 5 ये भी आपके पास 8 से डिविजिबल नहीं बची ये, यानी कि ऑप्शन से जो है आप इसको बिल्कुल यानी कि बहुत ही जल्दी जो है कैलकुलेट कर सकते थे। इसमें पूछा गया था किस वर्ष के दौरान आयात और निर्यात के बीच का अंतर न्यूनतम है, तो आयात यहाँ पर ये ब्लू वाला और निर्यात ये ऑरेंज वाला, इनके बीच का डिफरेंस आपको सबसे कम कहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। अब देखिए वैल्यू यहाँ पर देखने मत लग जाना, यहाँ पर ये ग्राफ आपको दिखाई पड़ रहा है, यानी कि सबसे कम अंतर जो है आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, तो आपके पास करेक्ट आंसर ये हो जाता। तो इतना ज़्यादा कुछ करने की इसमें ज़रूरत थी नहीं। अब यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना था, अगर ये आपके पास ए पी माइनस क्यू को ए मान लेता, इसको बी मान लेता और इसको सी मान लेता, तो ए प्लस बी प्लस सी कैलकुलेट करके देखता, ए प्लस बी प्लस सी कैलकुलेट करता तो पी माइनस क्यू कर लीजिए और ये प्लस के अंदर क्यू माइनस आर और ये प्लस के अंदर आर माइनस पी, यानी कि यहाँ से ये पी से पी कट जाता, क्यू से क्यू, आर से आर, यानी कि इक्वल क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो हम क्या कर सकते थे कि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो दे रखा है और प्लस के अंदर सी क्यूब जो है, इसको हम 3abc ऐसे करके लिख सकते थे। ये आपने कैपिटल ABC माना था, तो ये आपके पास 3abc जो है इसको करके लिख सकते थे, यानी कि यहाँ पर भी क्या है क्यूब है और यहाँ पर भी क्यूब है और यहाँ पर भी क्यूब है। ऊपर आप क्या लिख सकते थे 3 इंटू में p माइनस क्यू, ए की वैल्यू रखते तो ये आपके पास यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू रखते तो ये कितनी आती है p माइनस क्यू और ये आपके पास कितना हो जाता q माइनस आर और ये यहाँ पर r माइनस पी, तो ये ऐसे लिख सकते थे, यानी कि p माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, आर माइनस पी और ये बट्टे में आपको दे रखा था 12 इंटू में p माइनस क्यू और q माइनस आर, आर माइनस पी, यानी कि यहाँ से कट करते तो ये इससे कट जाता, ये इससे कट जाता, ये इससे कट जाता, 3 से कटा ये 4 बार, यानी कि 1/4 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट देखिए अंशु, स्वाति और रजनी एक साथ काम करते हुए किसी काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। हालांकि अंशु को अकेले काम को पूरा करने में 9 दिन का समय लगता है और स्वाति अकेले इस काम को 12 दिनों में पूरा कर लेगी। रजनी को अकेले काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लगता। यहाँ पर देखिए ये अंशु है और स्वाति है और रजनी है, यानी कि अंशु, स्वाति और रजनी जो है एक साथ काम करती हैं तो ये 4 दिन में काम कर लेती हैं।
जबकि यहाँ पर अंशु दे रखा आपको 9 दिन में काम कंप्लीट कर लेती है, और स्वाति जो दे रखी है वो 12 दिन में काम कंप्लीट कर लेती है। इनका एलसीएम लेते कितना आता, 36 आता, यानी कि इन दोनों की मिलाकर एफिशिएंसी कितनी आती, ये 9 चौके 36, यानी कि इन तीनों की एफिशिएंसी 9 आती, और यहाँ पर यह 9 चौके 36, इसकी यहाँ पर 4 यूनिट और इसकी 3 यूनिट जो है इनकी एफिशिएंसी आ जाती है, यानी कि क्षमता आ जाती है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास अंशु की आई है 4 और यहाँ पर ये स्वाति की आई है 3, यानी कि आपके पास 4 3 7 हो गया, और टोटल मिलाकर कितना हो रहा था 9। 9 में से 7 माइनस करेंगे, इसकी कितनी बच गई 2, यानी कि रजनी की जो है 9 बच गई। तो रजनी जो है ये 36 यूनिट का काम करेगी, इसकी एफिशिएंसी से इसको डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 18 दिन जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए साइन 28, इसके अंदर देखिए यहाँ पर ये आप इस सेक 62 डिग्री है, इसको आप क्या लिख सकते थे, कोसेक। कोसेक में कन्वर्ट करते, यानी कि कोसेक 90 डिग्री, 90 डिग्री माइनस इसको लिख सकते थे आप 28 डिग्री, यानी कि 28 डिग्री अगर इसमें से माइनस करते तो ये आपके पास कितना आ जाता, एक सेकेंड, यहाँ पर ये सेक 90 डिग्री में से माइनस करते, ये यहाँ पर सेक 90 डिग्री, सेक 90 डिग्री और माइनस यहाँ पर 28 डिग्री कर सकते थे। तो यहाँ पर ये सेक 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री पर ये कोसेक में कन्वर्ट हो जाता, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव ही रहता, यानी कि कोसेक ये 28 डिग्री ये आ जाता। और कोसेक 28 डिग्री को क्या लिख सकते थे, 1/sin 28 डिग्री लिख सकते थे, यानी कि यहाँ पर ये साइन 28 डिग्री जो है ये इससे यहाँ पर कट जाता। इसी तरह से यहाँ पर ये सेक 55 डिग्री जो है ये इससे कट जाता, बचा क्या साइन 45 डिग्री, यानी कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू √1/√2, यानी कि √1/√2 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होता। निम्न तालिका विभिन्न विषयों में 3 छात्रों के अंक दर्शाती है, सभी विषयों में अंक 100 में से दिए गए हैं। निम्नलिखित में से किस विषय में छात्रों ने कुल मिलाकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। तो यहाँ पर आप जो है टेबल के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर 80 से ऊपर जो है इसके अंदर है, 80 से ऊपर सभी डाटा जो है 80 से ऊपर दे रखे हैं, तो यानी कि सबसे ज़्यादा इसका आना चाहिए था। और यहाँ पर देखिए अंग्रेजी के अंदर ये 88 है और ये 77 और ये 92, इसका भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा हो सकता है। तो यानी कि ये 2 डाटा हम चेक कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो ये 8 त्रिका 24 और यहाँ पर ऊपर कितना है 7, यानी कि आपके पास 247 है इन सभी का टोटल, और इन सभी का टोटल करते तो 8 7 15 2 17 हासिलाती 1 15 और 9 24 और 1 25, यानी कि 257। तो बड़ा कौन सा इसके अंदर, ये वाला है अंग्रेजी का, यानी कि अंग्रेजी जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होता, अंग्रेजी जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट देखिए ये आपके पास दे रखा है, तो यहाँ पर 10a की वैल्यू पूछी गई थी। अब देखिए यहाँ से आप इसको क्या लिख सकते थे, 5 sin स्क्वायर a जो है इसको 2 sin स्क्वायर a, और ये प्लस के अंदर 3 sin स्क्वायर a। हालांकि ये चीज़ इतनी ज़्यादा लिखनी नहीं थी, यानी कि ये प्लस का 3 cos स्क्वायर a डायरेक्ट आप करते तो इसको 2 लाइन के अंदर जो है इसका आंसर आ जाता है। यहाँ पर देखिए ये 3 जो है यहाँ से कॉमन आ रहा है, 3 यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो ये 2 sin स्क्वायर a, और ये प्लस के अंदर 3 यहाँ से कॉमन आया तो ये sin स्क्वायर a, और ये प्लस के अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया cos स्क्वायर a। अब sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। 1 × में 3, यानी कि 3 और 3 इधर आकर माइनस होता 4 में से, तो 2 sin स्क्वायर a की वैल्यू कितनी आती, 1 आती, और ये sin स्क्वायर a बराबर क्या हो जाता, 1/2 हो जाता। अब ये 1/2 है तो यहाँ से स्क्वायर हटाते तो sin a की वैल्यू क्या आ जाती है, 1/√2, यानी कि वर्गमूल हो जाता है इस साइड। तो ये 1/√2 जो है साइन की कितने पर होती है, यानी कि 45 डिग्री पर होती है। तो a की वैल्यू अगर 45 डिग्री है तो tan 45 डिग्री की वैल्यू आपको बतानी थी, तो tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1, यानी कि 1 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट देखिए एक होटल में 120 कर्मचारी सदस्य हैं, इनका औसत भार 62.5 kg है। जब उन कर्मचारी सदस्यों में से कोई एक होटल छोड़ता है तो औसत भार 250 ग्राम कम हो जाता है। उस कर्मचारी सदस्य का भार ज्ञात कीजिए जिसने होटल छोड़ दिया। अब देखिए 62.5 kg जो है इनका एवरेज था। अगर वह व्यक्ति इस यहाँ पर 120 कर्मचारी सदस्यों का ये जो ग्रुप है इसमें से ये चला जाता है, तो यानी कि 62.5 kg तो अपने साथ लेकर जाएगा
जाएगा ही जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर एवरेज के अंदर कितने की कमी हो रही है, 250 ग्राम की कमी हो रही है, यानी कि 250 ग्राम इसको किलो में कन्वर्ट करते तो ये 1000 का भाग देते। अब यहाँ पर एक व्यक्ति छोड़ के इनमें से चला गया, शेष कितने बचे, 119 बचे, तो 119 से इसको मल्टीप्लाई करना था, यानी कि ये इतना वेट जो है एक्स्ट्रा अपने साथ लेके जा रहा है। तो यहाँ पर ये 250 से ये 4 बार कटता और इसके अंदर भाग देते तो ये 62.5 और ये प्लस के अंदर 4 का इसके अंदर भाग देते, 4 दूनी 8, 9 चौके 36 और ये पॉइंट आपके पास आता 7 चौके 28 और ये 5 चौके 20, यानी कि 29.75 ये आता। इनको ऐड करते तो यहाँ पर ये 92.25 किलो जो है इसका वेट हो जाता। नेक्स्ट देखिए, दो शहर ए और बी एक सीधे रास्ते पर हैं, 135 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से 8 AM पर चलना शुरू करती है और बी की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। एक अन्य कार 9 AM पर बी से चलना शुरू करती है और ए की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। वे किस समय मिलेंगी? क्वेश्चन को देखें, यहाँ पर एक बिंदु, एक शहर आपका यहाँ पर ए है और एक शहर आपके पास यहाँ पर बी है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो आपको दे रखी है 135 किलोमीटर, यानी कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है 135 किलोमीटर है। अब एक यहाँ पर कार चलना प्रारंभ करती है बिंदु ए से 8 AM पर, ये 8 AM पर यहाँ पर चलना स्टार्ट करती है और किस स्पीड से, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। एक कार यहाँ पर बिंदु बी से चलना प्रारंभ करती है और 9 AM पर यह जो है स्टार्ट होती है और किस स्पीड से, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो है ये चलना प्रारंभ करती है। यहाँ पर देखिए ये 8 AM पर चलना प्रारंभ करती है, 9 AM पर चलना प्रारंभ करती है, यानी कि ये 1 घंटे बाद चलना यहाँ से प्रारंभ करती है। तो 1 घंटे के अंदर ये कितनी डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी, यानी कि ये वाली कार जो है जो बिंदु ए से चलना प्रारंभ की थी वो है 25 किलोमीटर, यानी कि 1 घंटे में। यहाँ पर देखिए 25 किलोमीटर प्रति घंटे में चलती है, यानी कि 1 घंटे में ये 25 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी। तो ये 25 किलोमीटर जो है 135 में से माइनस करते तो ये डिस्टेंस जो है ये कितनी बचती, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये आपके पास 110 किलोमीटर बचती। अब ये 110 किलोमीटर स्पीड जो है ये दोनों मिलकर तय करेंगे, यानी कि रिलेटिव स्पीड यहाँ पर विपरीत दिशा में चल रही है तो रिलेटिव स्पीड ऐड होकर हो जाएगी, यानी कि 55 जो है इन दोनों की रिलेटिव स्पीड होगी। और इसके अंदर टोटल डिस्टेंस जो है ये कितनी बची है, 110, इसके अंदर भाग लगाते तो ये 2 बार भाग इसके अंदर पूरा पूरा चला जाता, यानी कि 2 घंटे जो है इनको समय लगते मिलने में। तो ये 9 AM पर ये कार चलना जो है बाद में चलना ये स्टार्ट हुई थी 9 AM पर, तो यहाँ पर इसमें 2 घंटे ऐड कर देते, 2 घंटे इसमें ऐड करते तो 11 AM जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट देखें, 3 प्रत्याशियों P, Q और R ने एक चुनाव में भाग लिया। P ने Q से 35% अधिक मत प्राप्त किए और R को Q से 15% अधिक मत प्राप्त हुए। P ने R को 2412 मतों से पीछे छोड़ दिया। यदि 90% मतदाताओं ने मतदान किया हो और कोई अमान्य या अवैध मत न डाला गया हो तो मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी ये कैलकुलेट करना था। अब देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर देख, ये 3 सदस्य दे रखे हैं आपको, 3 प्रत्याशी दे रखे हैं P, Q और R। यहाँ पर Q का मान लीजिए ये 100% जो है ये वोट इसके थे, ठीक है। इससे 35% वोट इसने प्राप्त किए P ने, यानी कि यहाँ पर 135 वोट जो है इसने प्राप्त किए। टोटल वोट 100 थे जो कि Q ने प्राप्त किए। और यहाँ पर ये R जो है, यहाँ पर इसने ये R जो है इसने Q से 15% अधिक मत प्राप्त किए, यानी कि 115 मत जो है इसने प्राप्त किए। तो यानी कि यहाँ से अगर इनका ये आपके पास दे रखा कितना, देखिए पी आर को कितने मतों से पीछे छोड़ देता है, पी आर को यहाँ पर कितने मतों से पीछे छोड़ रहा है, यहाँ पर ये 20 का डिफरेंस, यानी कि 20 मतों से जो है ये इसको पीछे छोड़ रहा है। और क्वेश्चन में दे रखा था यहाँ पर 2412, यानी कि 20 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 2412 दे रखी थी। अब यहाँ पर टोटल वोट कितने थे, ये देखिए यहाँ पर इसने 135, इसने 100, इसने 115, इन सभी का टोटल करते कितना होता 100। यहाँ पर देखिए ये आपके पास 150 और ये 350 हो जाता, ठीक है। ये 350 जो है ये टोटल मत थे और 20 यूनिट की वैल्यू ये इतनी है, तो 350 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 2412 और इसके अंदर भाग दे देते 20 का। तो यहाँ पर ये 0 से ये 0 कट गया, 2 से इसको कट करते तो ये 2 एकम 2, 2 2 4 और 0 बार भाग जाता, 6 दूनी 12, 1206 आता। और यहाँ पर 35 को क्या लिख सकते थे, 7 इंटू में 5 लिख सकते थे। तो इसको पहले 5 से मल्टीप्लाई कर देते, फिर 7 से मल्टीप्लाई कर देते, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई करते तो ये कितना होता, 5 के 30 और
यहाँ पर 5 दूनी का 10 का 0 हासिल आती 1, 5 1 6, ये इतना आता और इसको 7 से मल्टीप्लाई और करना था यानी कि 7 त्रिका 21, ये 0 आता, 7 त्रिका 21 का 21 और 7 छिके 42 यानी कि ये इतना आता आपके पास। अब ये जो आपके पास आए हैं और यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा था 90% मतदाताओं ने अपना मतदान किया हो, ठीक है, तो यानी कि 90% मतदाताओं ने अपना मतदान किया था। तो ये वैल्यू जो आई है ये 90% की वैल्यू है। कितने परसेंट की वैल्यू है? 90% की। हमें कैलकुलेट करनी थी 100% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 इंटू में ये जो आपके पास आई है ये आपके पास 42,210, इसमें आप डिवाइड करते हैं 90 का, तो यहाँ पर 90 का डिवाइड करते तो ये 0 से ये 0 कट जाता, 9 से ये काटते तो ये कितनी बार जाता? तो ये आपके पास 9 त्रिका 27 और 9 चौके 36 यानी कि 4 बार जाता। और यहाँ पर शेषफल कितना बचता? ये आपके पास 4 2 6 और उतारते 2 और 7 8 ये 9 7 63 ज़्यादा चला जाता है और ये 9 7 63 और 9 56 9 5 45 और 6 9 54 यानी कि 6 बार ही जाएगा। और यहाँ पर शेषफल कितना बचा? 6 9 54 और था कितना? यहाँ पर 62 था यानी कि 8 का शेषफल बचा और बचा 1 यानी कि 9 9 81, ये 449 बार गया और 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी कि 46,900 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट देखिए, दो वृत्तों की परिधि क्रम से 264 सेंटीमीटर तथा 396 सेंटीमीटर उनकी त्रिज्याओं के मध्य अंतर बताना था। तो यहाँ पर यह फॉर्मूला होता है 2 पाई, ये कैपिटल आर मान लीजिए, स्मॉल आर मान लीजिए, ठीक है। इनका डिफरेंस जो है वो आपको कितना दे रखा था, यानी कि ये तो फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 रखते, 2 इंटू में 22/7 और इंटू में कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। यहाँ पर देखिए इनकी परिधियों का डिफरेंस कितने का है, यहाँ पर ये 36 और ये 96 यानी कि 120 और 132 का डिफरेंस आपको यहाँ पर ये दिखाई पड़ रहा है, यानी कि 132 का यहाँ पर ये डिफरेंस है। 22 से कटता है ये 6 बार और ये 2 से कटता है ये 3 बार यानी कि 7 त्रिका 21, आर माइनस स्मॉल आर जो है वो आपके पास कितना आ जाता? 21 सेंटीमीटर जो है वो करेक्ट आंसर आता। नेक्स्ट देखें, नीचे दी गई तालिका 7 दुकानों द्वारा बेची गई पुस्तकों की संख्या को दर्शाती है। ए तथा बी द्वारा मिलाकर बेची गई पुस्तकों की संख्या ए तथा एफ द्वारा मिलाकर बेची गई पुस्तकों की संख्या के बीच का अंतर कितना है? तो ए और बी का टोटल कर लीजिए और ई तथा एफ का टोटल कर लीजिए, ये कितना आएगा? 174 ये, और इसमें से माइनस करते ये आपके पास कितना होता? 82 ये, इसमें से घटाते तो ये 2 बच जाता और 17 में से 8 का 9 बच जाता यानी कि 92 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर आता। अब यहाँ पर रुपए की एक राशि 12.5% प्रति वर्ष की दर से कितने समय में साधारण ब्याज पर रुपए हो जाएगी? ये आपको कैलकुलेट करना था, यानी कि ये 10,200 की राशि है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5 है, 12.5 है और यहाँ पर जो है समय जो है वो कैलकुलेट करना था और डिवाइड करते हैं 100 से तो ये ब्याज आ जाता। ब्याज कितना हो रहा है, यानी कि यहाँ पर देखिए 10,200 की राशि है और ये अमाउंट ये इतना है, तो यहाँ पर डिफरेंस कैलकुलेट करते ये कितना होता? ये आपके पास 800 का यहाँ पर 925 और 925 और 8,000 यानी कि 8,925 जो है ये आपके पास यहाँ पर इनका डिफरेंस है। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट हटाते तो ये बट्टे के अंदर क्या आता? एक 10 और आ जाता और ये 2 0 से तो ये 2 0 कट जाते, 25 से ये कटता 5 बार और 25 से ये कटता 25 3 75 और शेषफल बचा यहाँ पर 14 का उतारते 2, 25 5 125 और शेषफल यहाँ पर बचा कितना? शेषफल बचा 25 5 125 और शेषफल बचा यहाँ पर 17 का उतारते 5, 25 7 175 और इसके अलावा ये 17 से कट रहा है यानी कि 17 6 102 और ये 17 दूनी 34 और ये 17 एकम 17 और ये 2 से कट रहा है यानी कि ये 2 से कटेगा ये 3 आएगा, ये 3 से कटेगा ये 2 आएगा और ये 3 से कटेगा 7 आएगा और ये 5 बार कटेगा 10 से ये 5 बार और ये 5 से ये 5 कटेगा, इधर टी बचा और ये इधर 7 बचा यानी कि टी बराबर 7 वर्ष जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है तो इसका मान कैलकुलेट करना था, यानी कि यहाँ पर सिंपल था, यानी कि यहाँ पर आप x y z आपके पास एलसीएम आ जाता। अब यहाँ पर देखिए x y z, यहाँ पर x करते तो इसको ऊपर x से मल्टीप्लाई कराना होता है, यहाँ पर y करते तो ये y से यहाँ पर मल्टीप्लाई कराना होता है, z करते तो z से मल्टीप्लाई कराना होता है, यानी कि ऊपर क्या आ रहा है? x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब। अब ये दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 तो ये ऊपर क्या हो जाता? 3xyz हो जाता और ये बट्टे में xyz दे रखा था, ये इससे कट जाता यानी कि आंसर कितना आता? 3 आता। नेक्स्ट देखें,
इसको देखें यहाँ पर ये कोस 240 दे रखा है, ये 240 डिग्री को क्या लिख सकते थे, कोस 180 डिग्री। कोस 180 डिग्री मैं इसको साइड में करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये कितना होता, कोस 180 डिग्री और प्लस इसको लिख सकते थे 60 डिग्री। 240 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं। अब ये कोस 180 डिग्री यानी कि सेकंड थर्ड चतुर्थांश में ये जा रहा है और थर्ड चतुर्थांश में ये नेगेटिव में होता और ये कोस में ही रहता है यानी कि कोस 60 डिग्री यानी कि माइनस कोस 60 डिग्री इसको लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का कोस 60 डिग्री। बट यहाँ पर देखिए ये क्यूब था तो इसका भी क्यूब होगा। अब क्यूब होगा यानी कि घात यहाँ पर विषम है तो ये माइनस में ही रहेगा और माइनस एक चिन्ह यहाँ पर पहले से था तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर ये कोस क्यूब 60 डिग्री है और ये प्लस के अंदर कोस क्यूब 60 डिग्री। और ये जो है यहाँ पर ये आपको दे रखा है कोस 360 डिग्री दे रखा है। इसको प्लस 0 डिग्री करते तो ये आपके पास यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आपके पास कोस 360 डिग्री पर ये कोस में ही रहता और ये 0 डिग्री यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये आपके पास प्लस में ही रहता, यानी कि इसको कोस 0 डिग्री लिख सकते हैं। तो ये माइनस के अंदर होता कोस 0 डिग्री। बस वैल्यू रख दीजिए यानी कि आपके पास ये देखिए 2 हो रहा है यानी कि 2 कोस क्यूब 60 डिग्री और ये माइनस के अंदर कोस 0 डिग्री। तो अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए यानी कि 2 इंटू में कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 और इसका क्यूब करते और ये -1 यानी कि इसका क्यूब करते तो 2 इंटू में 1/8 और ये -1 यानी कि यहाँ पर मैं आपको पूरा कंप्लीट करके दिखा रहा हूँ। ये 4 बार कटता, ये आपके पास यहाँ पर ऊपर 4 आता, -4 आता यानी कि 1 - 4 और ये बट्टे में 4 यानी कि ऊपर -3/4 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट आंसर था। इनका आपको एलसीएम कैलकुलेट करना था। देखिए यहाँ पर 136 जो है 136 जो है इसको डिवाइड करते आप 96 से, देख लीजिए हर में क्या आ रहा है यानी कि इसको डिवाइड करके देख लीजिए जहाँ तक कटे उस काट दीजिए यानी कि 8 से ये कटेगा 12 8 96 और ये 8 से कटेगा 8 एकम 8 और 7 8 56 यानी कि 17। इससे ज़्यादा ये कट नहीं सकता यानी कि हर में यहाँ पर कितना आया 12 आया यानी कि 136 को हम गुणा कराते 12 से। इसी तरह से यहाँ पर 136 और इंटू में ये 12 जो आया है ये जो आया है इसको 504 से और डिवाइड करके देख लेते। 504 से इसको डिवाइड करते तो देखिए कितने बार भाग जा रहा है यानी कि 12 से ये कट रहा है यानी कि 12 दूनी 24 12 3 7 12 4 48 और 12 दूनी 24 और 2 से ये कट रहा है यानी कि यहाँ पर ये 21 आएगा और ये आपके पास 68 आएगा। अब यहाँ यानी कि यहाँ पर हर में कितना आ रहा है 21 आ रहा है तो यहाँ पर इसको 21 से मल्टीप्लाई और करा देते, यही आपके पास एलसीएम होता। इनको मल्टीप्लाई करा देते तो 12 × 72 हासिल आती, 7 बार 3 24 बार ये आपके पास 12 दूनी 24 बार 3 36 और 7 कितना हो जाता 43 43 का 3 और हासिल आती आपके पास 4 12 4 16 और इंटू में ये 21 था, 21 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए। 21 दूनी 42 का 2 हासिल आती आपके पास 4 21 3 63 और 4 67 का 7 हासिल आती 6 और 21 6 126 और 6 132 का 2 हासिल आती 13 और 21 और 13 कितना होता 100 ये आपके पास 34 होता यानी कि आपके पास इनका एलसीएम आ जाता यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होता। निम्न तालिका से माध्य की गणना कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आप ये बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है एफ.आई आपको यहाँ पर ये दे रखी है। एक्स.आई हम यहाँ पर कैलकुलेट करते, एक्स.आई कैसे कैलकुलेट करते देखिए एक्स.आई यहाँ पर ये 0 और 10 को ऐड करते 2 का भाग दे देते यानी कि 5 आता और 10 और 20 को ऐड करते 2 का भाग दे देते यानी कि 15 आता, 20 और यहाँ पर 30 को ऐड करते यानी कि 25 आ जाता, 2 का भाग देते और यहाँ पर इनका आपके पास आ जाता 35। इसी तरह से इनका कितना आ जाता 45 और यहाँ पर 55 और यहाँ पर 65। इस तरह से ये आ जाता और इसको यहाँ पर एक्स.आई इंटू में एफ.आई कैलकुलेट करना था। एफ.आई आपको ये दे रखा 15 दूनी 10 15 चौका 60 12 पंजे 60 का 0 हासिल आती 6 12 दूनी 24 36 यानी कि 300 आता, 21 पंजे 105 का 5 हासिल आती 10 21 3 63 और 10 73 यानी कि 735 आता, 6 पंजे 30 हासिल आती आपके पास 3 और 6 चौके 24 और 3 27 217 आता, 5 3 का 15 हासिल आती 1 16 165 आ जाता, 5 दूनी 10 और 12 1 13 यानी कि आपके पास एक्स.आई एफ.आई आ जाता। इन सभी का टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं यानी कि सिग्मा एक्स.आई एफ.आई जो है वो आप कैलकुलेट कर लेते हैं कितना होता 0 0 0 ये 5 और 5 10 का 0 हासिल आती 1 और 7 और ये 3 10 7 और 3 10
7 और 3 10 और ये 7 17, 17 6 23 और 23 3 26 और एक 27 का 7 आता और हासिल आती है आपके पास 2, 7 3 10, 10 2 12, 12 2 14, 14 और हासिल कितनी आई थी 2, यानी कि 1617 आ गया आपके पास इनका टोटल। अब इनका टोटल और करते हैं, यानी कि सिग्मा एफ आई और कैलकुलेट कर लेते, तो ये कितना आता 4 2 6 और 4 2 6 और 6 12 कितना होता 6 12 18, 18 और एक 19 और 19 और 20 कितना हो जाता ये 39, 39 6 45, 45 3 48, 48 2 50, यानी कि इन सभी का टोटल 50 आता। अब यहाँ पर फॉर्मूला ये होता है सिग्मा एक्स आई, माध्य कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स आई एफ आई, यानी कि सिग्मा एक्स आई और एफ आई इन सभी का टोटल और सिग्मा एफ आई यानी कि फ्रीक्वेंसी का टोटल, तो इन सभी का टोटल कितना आया था 1670 और इसको डिवाइड कर देते 50 से 0 कट गया 5 3 का 15 और यहाँ पर 1 बचा 5 3 का 15 और 2 बचा 500 के 20, यानी कि 33.4 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होता। त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी बराबर 90 डिग्री और एंगल सी बराबर 45 डिग्री, ए सी बराबर 2√2 सेंटीमीटर है, तो बी सी की लंबाई आपको कैलकुलेट करके बतानी थी, यानी कि यहाँ से अगर ट्रायंगल बनाते तो ये आपको एंगल बी जो है ये 90 डिग्री का दे रखा था और ये ए सी जो है ये ए सी हो जाता, यानी कि आपको 2√2 दे रखा है, ये सी एंगल जो है ये 45 डिग्री का दे रखा है, तो यहाँ पर ये जो बी सी है ये आपको कैलकुलेट करके बताना था, यानी कि यहाँ पर जो है आधार बटे कर्ण का फॉर्मूला अगर लगाते तो आधार बटे कर्ण किस में होता है कोस 45 डिग्री में होता है, कोस 45 डिग्री का फॉर्मूला अगर यहाँ पर कोस थीटा का फॉर्मूला लगाते तो ये कोस 45 डिग्री एंगल ये है, इसके सापेक्ष ये आधार है बी सी, तो बी सी बटे कर्ण, कर्ण कितना है 2√2 और इसकी वैल्यू कितनी है 1/√2 है और ये √2 से √2 कट जाता है, यानी कि 2 इधर अगर मल्टीप्लाई होता 1 से तो बी सी बराबर कितना आ जाता 2 आ जाता, यानी कि बी सी की वैल्यू 2 सेंटीमीटर जो है वो आपके पास करेक्ट होती। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चंस और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक